बदले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ईरान और इजरायल के बीच में बढ़ती हुई टेंशन जो है वो दुनिया के बाकी देशों की भी टेंशन बढ़ा रही है। और सवाल ये है कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो नहीं, क्योंकि पहले से अलग अलग देशों के बीच में जो टकराव की स्थिति है उसी में अब ईरान इजरायल का नाम भी शामिल हो गया है। और जानकारी ऐसी कि हिजबुल्लाह की इजरायल को सीधे तौर पर चेतावनी भी सामने आ गई है। हिजबुल्लाह नागरिक पर हमले की वार्निंग यहां पर दी जा रही है। हिजबुल्लाह के टारगेट पर है इजरायली नागरिकों पर हमले से बदला लेने की तैयारी में हिजबुल्लाह है। उधर हमास चीफ को जिस तरीके से मारा गया, इजरायल से अब और ज्यादा ये कहिए कि टसल ईरान की बढ़ गई है। इजरायल के खिलाफ अब ईरान ने पूरा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है और हिजबुल्लाह आम नागरिकों पर, इजरायली नागरिकों पर हमले की तैयारी में है। नागरिकों पर हमले से बदला लेगा हिजबुल्लाह की इजरायल को ये बड़ी चेतावनी है कि अब वहां सिविलियंस को नुकसान पहुंचाएगा। हिजबुल्लाह नागरिक पर हमले की वार्निंग यहां सामने आ रही है। नागरिकों पर हमला करने से बदला लेने की तैयारी हिजबुल्लाह की है। हिजबुल्लाह इससे पहले भी इस तरह के इंतकाम की बात कर चुका है। हिजबुल्लाह इस तरीके से इंतकाम लेगा ताकि इजरायल को नुकसान भी हो और इजरायली नागरिकों को भी नुकसान हो। इजरायली नागरिकों पर हमले से इंतकाम लेने की तैयारी में यहाँ पर हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह का इजरायली नागरिकों पर हमले का पूरा प्लान भी तैयार हो गया है। नागरिकों पर हमले से अपने कमांडर की मौत का बदला लेने की तैयारी यहाँ कर ली है हिजबुल्लाह ने। उधर यूएन में ईरानी प्रतिनिधि के हवाले से सीबीएस न्यूज ने यह बड़ा दावा किया है, इजरायल के काफी अंदर तक हमला करके बदला लेने का प्लान तैयार हो गया है। 31 जुलाई को बेरूत हमले में मारा गया था हिजबुल्लाह का नंबर 2 फुआद शुक्र, और ऐसे में हिजबुल्लाह इसी बात से बौखला गया है। नंबर 2 पर पोजीशन पर था फुआद शुक्र, जिसकी मौत से अब हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ है और इसीलिए इजरायली नागरिकों को उन्हें चपेट में लेकर, उन्हें हमले में नुकसान पहुंचाकर इजरायल से बदला लेना चाहता है हिजबुल्लाह। और यही ईरान का प्लान है। ईरान ने चारों तरफ से इजरायल को घेर लिया है। इस पर हम बात भी करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ में मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी हैं मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। यूके देवनाथ सर, हिजबुल्लाह साफ कह रहा है कि इजरायल को नुकसान तो पहुंचाकर रहेगा, लेकिन अगर इजरायली नागरिकों को यहां निशाना बना रहा है तो ये किसी भी देश के लिए चिंता की बात है। हिजबुल्लाह ने जो ये ऐलान किया है वो किसी भी तरह से युद्ध के समय में सही ऐलान नहीं माना जाएगा। कभी भी अपने शत्रु के नागरिकों को टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन हिजबुल्लाह जो है जिन रॉकेटों को दागता है या मिसाइलों को दागता है वो 100% अनगाइडेड रॉकेट होते हैं। उनमें ना लेजर गाइडेंस होती है, ना जीपीएस गाइडेंस होती है, ना इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ गाइडेंस होता है। तो हिजबुल्लाह जब अपने रॉकेट को दाग देता है तो वो जहां मर्जी चले जाते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, और फट जाते हैं जमीन पर गिरने के बाद। इसीलिए इजराइल के नागरिकों को, खासतौर से इजराइल के वो नागरिक जो कि उत्तर नॉर्थ इजराइल में हैं, उन्हें ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। ऐसे भी इजराइल में एक ट्रेडिशन है कि जब भी खतरा होता है तो जो नियरेस्ट कमांड पोस्ट है वहां से गांव में सायरन बज जाता है और सभी ज्यादातर गांव वालों ने ही अपने घर के अंदर एक अंडरग्राउंड बंकर बनाया हुआ है जिसमें वो जाके छिप जाते हैं। ऐसे ज्यादातर को ही इजराइल की आयरन डोम सिस्टम रोक लेगी। इक्का दुक्का इसमें से कुछ बचकर जो निकलकर जमीन पर गिर के फटेंगे, उससे नुकसान होता है। लेकिन मैं बता दूं, हिजबुल्लाह के जो रॉकेट होते हैं इनके वॉरहेड बहुत ही मामूली वॉरहेड होते हैं। 1 किलो 2 किलो के वॉरहेड होते हैं, उनसे कोई खास नुकसान होता नहीं है। हाँ, अगर वो किसी व्यक्ति के सिर के ऊपर गिर जाए तो वो मर जाता है। खिड़कियों के शीशे फूट जाते हैं, कारों के शीशे फूट जाते हैं, इससे ज्यादा आमतौर पर कुछ होता नहीं है। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह की अनगाइडेड मिसाइल हैं, धमकी बहुत बड़ी बड़ी दे देता है लेकिन नुकसान उस तरीके से होता नहीं। इजरायल की तरफ इससे पहले भी अलग अलग वक्त पर रॉकेट मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन इजरायल ये दावा करता है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, मामूली नुकसान की बातें सामने आती हैं। लेकिन अब जब ईरान को मिल गया है रूस का साथ, उधर इजरायल के साथ अमेरिका लगातार खड़ा हुआ है, ऐसे में क्या ये युद्ध बड़े स्केल पर नहीं जा रहा है? यानी कि ये जो युद्ध की स्थिति है ये बड़े टकराव की तरफ आगे नहीं बढ़ रही है यूके देवनाथ सर? बहुत बड़ा सवाल है कि ईरान क्या करेगा। अगर ईरान बदला लेने के लिए अब इजराइल के ऊपर कोई हमला करता है तो फिर इस युद्ध
युद्ध ने पिछले बार अप्रैल के महीने पे भी इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया था। करीबन 300 ड्रोन्स, यूएवीज, रॉकेट्स और मिसाइल्स दागे थे। इस बार भी शायद ईरान इसी तरह से कुछ बड़े-बड़े रॉकेट्स, मिसाइल्स, ईरान के पास कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनको भी दाग सकता है। खास बात ये है कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनमें हथियार के हिसाब से अगर वो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करता है, तो 500 किलो के वॉरहेड फिट हैं, नॉर्मल हाई एक्सप्लोसिव, या 1000 किलो के वॉरहेड फिट हैं, हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड। तो जब ये अगर इनमें से एक दो इजराइल पहुंच जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं, तो इजराइल में जहां ये गिरे थे, जब अप्रैल के महीने में गिरे थे, तो 3-4 ये बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की सरजमीन पर फटे थे। विशाल विशाल गड्ढे हो गए थे। तो उसके आसपास 10, 20, 50 मीटर तक अगर कुछ है, बिल्डिंग हो या इजराइल का कोई डिफेंस इंस्टॉलेशन हो, तो उसको क्षति पहुंचती है। तो देखना ये पड़ेगा, क्या ईरान ऐसी गुस्ताखी फिर से करेगा? आकलन ये है कि ईरान इस बार ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। वरन ईरान जो है वो अपने जो आतंकवादी संगठन हैं, जैसे कि हूती हैं, हिजबुल्लाह है, इनको आदेश देगा कि वो अब ज्यादा बड़े तादाद पर इजराइल के ऊपर हमला करें। जी। जिस तरीके से अभी तक अपडेट्स हैं और जिस तरीके से अभी तक की जानकारी है, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम भी इसको लेकर बात करेंगे।